नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है और प्रतिपदा तिथि पर ही हम अपने घर पे चौकी की स्थापना, कलश की स्थापना, जवारे बीजना, अखंड दीप, माता रानी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अम्बे के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन की जाती है। माता का स्वरूप बहुत ही लुभावना होता है। माता की सवारी बैल की होती है। माता के बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित होता है। माता शैलपुत्री की पूजा में उन्हें घी का भोग लगाते हैं। वस्त्रों की हम बात करें तो आप हल्के क्रीम कलर या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करें। माता रानी को हल्के पीले रंगों के वस्त्र भी आप भेंट कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जप करते हैं तो इस दिन आपको रुद्राक्ष की माला पर ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र से माता का जप करना चाहिए। उसके बाद आपको बताशे और लौंग से अग्यारी करनी चाहिए। फिर माता रानी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं कि माता शैलपुत्री की कथा उनके पूर्व जन्म में उनका नाम क्या था, उनके पिता का क्या नाम था और उनके पति कौन थे। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा। वृषभ स्थिता माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होते हैं। यही नव दुर्गा के रूपों में प्रथम दुर्गा रूप में पूजी जाती हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया। तब सती ने सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान शंकर से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और ना ही कोई सूचना भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से माता सती को बोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई उनसे आदर प्रेम से बातचीत ही नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता उन्हें स्नेह से गले लगाया और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां के चातुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति शंकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद में एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती रूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ।
पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गा रूपों में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इनकी पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से माता शैलपुत्री की कथा, उनके जन्म की कथा आपने सुना। तो नवरात्रि के दिनों में आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए मंत्रों का जप अवश्य करें। मंत्र जप की हम बात करें, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र का आप जप करते हुए माता दुर्गा की आरती करें। अलग अलग आरती करने की जरूरत नहीं है, आप माँ दुर्गा की ही आरती 9 दिन करें। पूजा आप अलग अलग स्वरूपों की कर सकते हैं, लेकिन आरती आपको माता दुर्गा की ही करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर करें। जय माता दी।